रक्त बहा संघार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अपने परिवार में। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा साथियों, लोक नृत्य। हमारा लोक नृत्य जो चर्चा का विषय चल रहा था उसको आज कंटिन्यूटी करते हैं और आज उस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हमारा लोक नृत्य का जो टॉपिक चल रहा था। हमने कई सारे जो लोक नृत्य थे उनका अध्ययन किया था और आज जो बचे हुए हैं जो लोक नृत्य हैं अब उनका अध्ययन करते हैं। तो सभी साथी अगर क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी अगर परिवार में नया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक जरूर करना साथियों। तो हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। सबसे पहले हमारे सामने एक वो नृत्य आता है साथियों, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? वालर नृत्य। वालर नृत्य की हमने कल भी चर्चा की थी और आज फिर से यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये वालर नृत्य साथियों, अब जो ये वालर नृत्य है ये कैसे किया जाता है तो साथियों ध्यान रखना है, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के साथ में धीमी गति के साथ में ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार घेरा बनाकर, घेरा बनाकर किया जाता है, किया बनाकर धीमी गति के साथ में, धीमी गति के साथ में वाद्य यंत्रों, बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा नृत्य हो गया, वालर नृत्य। इंपोर्टेंट है ये साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, एग्जाम में कई बार प्रकार इसका एक जो कृषि का प्रकार भी होता है वो वालरा जो कृषि होती है तो उसका प्रकार भी होता है, तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वालर क्या है, ये पूछता है कि वालर क्या है। अब उसमें आपको कृषि भी देगा और आपको नृत्य भी देगा, और इस प्रकार से अगर आप वालर करेंगे तो फिर वो कृषि आप गारंटी के साथ में वो करेंगे। किंतु अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया और अगर आपको याद आ गया तो आप क्या करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, लोक नृत्य भी पढ़ा था। तो लोक नृत्य, एक वालर क्या होता है, लोक नृत्य भी होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या रह हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करते हैं साथियों। अगला जो आता है साथियों, कूद नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, कूद नृत्य आता है। साथियों ये कूद नृत्य क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ग्रास या जनजाति के लोगों के द्वारा जो कूद कूद कर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य को क्या कहा जाता है, उसको कूद नृत्य कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रासिया जनजाति की, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पंक्ति बनाकर कूदकर कूदकर किया जाने वाला नृत्य,
किया जाने वाला नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं साथियों। अगला जो आता है वो कौन सा आ जाता है, रायण नृत्य। कौन सा नृत्य आ जाता है, रायण नृत्य। अब रायण नृत्य में आप सभी को ध्यान रखना है कि रायण नृत्य क्या होता है। रायण नृत्य साथियों ध्यान रखना है कि ग्रासिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये वीरता और शौर्य का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। तो ध्यान रखना है इसमें ग्रासिया जनजाति के, ग्रासिया साथियों। अब आगे चर्चा करते हैं कि ग्रासिया जनजाति के, जनजाति के पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा नृत्य करते समय ये, नृत्य करते समय ये इसमें शौर्य एवं, शौर्य एवं वीरता का, वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे चर्चा करते हैं, आप सभी एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान रखना है आपको कि जो ये जो नृत्य किया जाता है रायण जो नृत्य, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह ग्रासियों का, यह ग्रासियों का, ग्रासियों का, ग्रासियों का नकली, नकली युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य कहलाता है, कहा जाता है या कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, एक बार सभी एक बार नोट करेंगे इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ध्यान रखना है, एक नृत्य आता है ज्वार सगा नृत्य। कौन सा आता है, ज्वार सगा नृत्य आता है। और ये सर ज्वार सगा होता क्या है कि ध्यान रखना है कि होली दहन के पूर्व जो ग्रासिया जनजाति के जो स्त्री जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा कुछ जो ज्वार की जो वो फुलिया होती है तो उसको जलाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है ज्वार सगा नृत्य कहा जाता है। तो वो ज्वार की जो वो फुलरियां सी तो जलाई जाती है वहां पर, तो उस समय का जो नृत्य कहलाता है वो ज्वार सगा नृत्य कहलाता है। तो ध्यान रखना है कौन सा नृत्य, ज्वार सगा नृत्य, ज्वार सगा नृत्य, ज्वार सगा नृत्य ग्रासिया जनजाति की, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति की, ग्रासिया जनजाति के होली दहन के पूर्व, होली दहन के पूर्व स्त्री पुरुषों के द्वारा, के द्वारा साथियों वो होता है जो ज्वार का जो वो फुलरा साग होता है। तो ध्यान रखना है, हम कह सकते हैं उसको, अरे उसको फुलरियां सी जो होती है उसको क्या बोलते हैं,
ऐसा नाम आता है, वो बलिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बलिया बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्वार की बलियां कि पुरुषों के द्वारा ज्वार की बलियां ज्वार की बलियां जलाई जाती है, जलाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहा जाता है, ज्वार सगा नृत्य इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला जो नृत्य आता है साथियों, वो आता है हिंडोला नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, हिंडोला नृत्य। और आप सभी को पता है कि हिंडोला गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। सर हिंडोला गीत तो हमने जैसलमेर में पढ़ा था। तो हाँ भाई जी, वहां पर जो है कि हिंडोला जो नृत्य है तो वो भी कहां पर किया जाता है, जैसलमेर में किया जाता है। हिंडोला गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। हिंडोला हिंडोला नृत्य, हिंडोला से आपको ध्यान रखना है कि हिंगलाज माता का मंदिर भी कहां पर है, जैसलमेर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंडोला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का, जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ये कब किया जाता है, तो ध्यान रखना है, ये जो नृत्य किया जाता है ये दीपावली के अवसर पर खजूर की पत्तियों के साथ में किया जाता है। ध्यान रखना है कि यह नृत्य दीपावली के अवसर पर खजूर की पत्तियां लेकर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। यह ध्यान आपको रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य आता है साथियों, कौन सा नृत्य आता है, मोहिनी नृत्य। अगला नृत्य आता है मोहिनी नृत्य। अब मोहिनी नृत्य क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि ये मोहिनी जो नृत्य होता है ये प्रसिद्ध है साथियों प्रतापगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का। अब ये प्रतापगढ़ का साथियों ये कब किया जाता है, ये कि महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, सर ये प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। साथियों ध्यान रखना है कि यह नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला जो नृत्य आता है वो कौन सा नृत्य आता है साथियों, कबूतरी नृत्य। कौन सा नृत्य, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य। आज हमारा इस चैप्टर को क्या करना है, इस चैप्टर का क्लास करना है, इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करना है और पूरे जो गीत हमने यहाँ पर कंप्लीट करने हैं आज सभी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, फटाफट से इसका रिवीजन करना है आप सभी। अगर आप सभी परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में इसको शेयर जरूर करिएगा। साथियों ध्यान रखना है, कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कबूतरी नृत्य प्रसिद्ध है साथियों चूरू का। कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का प्रसिद्ध है, चूरू का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। चूरू का क्या है, यह प्रसिद्ध नृत्य है साथियों। कबूतरी नृत्य, साथियों ध्यान रखना है, कबूतरी जो नृत्य है ये साथियों
पेशेवर जो महिलाएं होती है, पेशेवर जो महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। तो किनके द्वारा किया जाता है? पेशेवर महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, पेशेवर महिलाओं के द्वारा। पेशेवर महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सर कबूतरी नृत्य है। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। चूरू में किसके द्वारा किया जाता है? पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो एक बार सभी साथी नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों एक नृत्य आता है, वो कौन सा नृत्य आता है? वो आता है चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? चरकुला नृत्य। तो ध्यान रखना है आप सभी को, नृत्य आता है साथियों चरकुला नृत्य। चरकुला, चरकुला नृत्य। अब साथियों चरकुला नृत्य ये किस क्षेत्र में किया जाता है? आप सभी को साथ ध्यान रखना है। चरकुला जो नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है साथियों ब्रज क्षेत्र में। साथियों किस क्षेत्र में किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अब ब्रज क्षेत्र किसे कहा जाता है? साथियों भरतपुर का क्षेत्र। भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर हम कह सकते हैं प्लस धौलपुर, धौलपुर का क्षेत्र। अब साथियों ध्यान रखना है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो चरकुला जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आपसे पूछी जाए, इसकी उत्पत्ति आपसे पूछी जाए, तो आपका आंसर होगा क्या? आंसर होगा आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश। अब भरतपुर के पास में कौन सा जो राज्य पड़ता है? वो पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। साथियों यह नृत्य राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित नृत्य है। आधारित नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? साथियों महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब साथियों ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है? कि महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया सिर पर रखकर तथा उस पर दीप जलाकर, साथियों ध्यान रखना है, उस पर दीपक जलाकर नृत्य करती है। देखना कभी आप वीडियो में, तो ये जो नृत्य किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है कि सिर पर एक वो बैलगाड़ी का पहिया रख लेते हैं, फिर वहां पर उस पर दीपक जलाया जाता है। तो उस तरीके से जो है आप वहां पर क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि ये एक महिला है, ये क्या है? एक महिला है। यह क्या है? एक महिला है। ये महिला है, ये इसके क्या है? दोनों हाथ है।
ये इस दोनों हाथ से क्या कर रही है, डांस कर रही है। और सिर पर क्या रखा हुआ है इसके, एक बैलगाड़ी का पहिया रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बैलगाड़ी का पहिया रखा हुआ है। अब इस बैलगाड़ी के पहिए पर एक दीपक जल रहा है। क्या जल रहा है, इस बैलगाड़ी के पहिए पर एक दीपक जल रहा है। तो इस प्रकार से ये दीपक बुझता भी नहीं है और ये महिलाएं क्या करती है, ये नृत्य करती है। क्या करती है, ये नृत्य करती महिला, नृत्य करती महिला साथी ये। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य हो गया, चरकुला नृत्य हो गया। आगे ध्यान रखना है, नृत्य आता है साथियों हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, हुरंगा नृत्य। अब हुरंगा नृत्य क्या होता है, तो ये आपको जानना चाहिए। हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य। अब साथियों ध्यान रखना है कि जो हुरंगा नृत्य होता है, हुरंगा नृत्य आप सभी को ध्यान रखना है कि यह कहां पर किया जाता है, यह भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि यह होली के बाद में चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के चैत्र कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। और इसमें माठ, ढोलक ऐसे वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। और रंग पंचमी की बात यह चैत्र कृष्ण पंचमी को आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। नृत्य कौन सा है, यह हुरंगा नृत्य। भरतपुर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। साथियों ध्यान रखना है, चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के, चैत्र कृष्ण पंचमी से लेकर के, अब इस दिन कौन सी आती है, रंग पंचमी आती है। रंग पंचमी से लेकर के चैत्र कृष्ण अष्टमी तक, साथियों ध्यान रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी तक जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य किया जाता है, हुरंगा नृत्य किया जाता है। लेकर चैत्र कृष्ण अष्टमी तक, चैत्र कृष्ण अष्टमी तक ये नृत्य किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, माठ और ढोलक वाद्य यंत्रों का। कौन कौन से, माठ व ढोलक, ढोलक वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह क्या है साथियों, यह है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है साथियों। ध्यान रखना है आप सभी को, आप सभी को नोट करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा, ये तो पहिया हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी साथी। अगला नृत्य आता है साथियों चौगोना नृत्य। चौगोना, चौगोला नृत्य, चौगोला, चौगोला नृत्य। अब ये चौगोला जो नृत्य है साथियों, ये किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। और ये सर कब किया जाता है, ये किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य चौगोला नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर के क्षेत्र में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर, डूंगरपुर डूंगरपुर जिला, ध्यान रखना है। हम इसको कह सकते हैं वागड़ क्षेत्र। ठीक है, अब ये साथियों होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, अवसर पर किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि इस नृत्य को, इस नृत्य को, इस
नृत्य को स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है साथियों नृत्य आता है मेव। अब एक नृत्य आता है तो अब उस नृत्य आप ऐसे ध्यान रखना है कि मेव जाति के नृत्य, एक मेव जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य। अब एक एक क्या लिखोगे, ये जो एक है इससे तो इससे संबंधित जो नृत्य है तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वो नृत्य कौन सा है, तो वो है साथियों रणबाज नृत्य। कौन सा नृत्य है, रणबाज नृत्य है। कौन सा नृत्य है, रणबाज नृत्य है। कौन सा नृत्य है, रणबाज नृत्य है। और कब कब किया जाता है, तो ध्यान रखना है ये कब किया जाता है साथियों, यह जो रणबाज है इसमें कि रण की जो पुकार की जाती है, रण आप जानते हो जो क्षेत्र होता है युद्ध का साग जो वो, तो इसमें रण की जो पुकार की जाती है, ध्यान रखना है रण की पुकार या आवाज। अब इसको साथियों एक नाम और दिया गया है, इसी को ध्यान रखना, इसे रत्नई नृत्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे रत्नई नृत्य भी कहा गया है। ध्यान रखना है इसे क्या कहा गया है, रत्नई नृत्य भी इसे कहा गया है। सभी साथी एक बार नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है साथियों छेला नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, छेला नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है, छेला नृत्य आता है। अब जो छेला नृत्य है साथियों ये कब किया जाता है, छेला जो नृत्य है साथियों ये किया जाता है, ये फसल पकने की खुशी में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और ध्यान रखना है इस नृत्य में पुरुष गीत गाते हैं। तो ध्यान रखना है जो ये छेला जो नृत्य है साथियों, ये छेला नृत्य, तो इसमें क्या करते हैं कि फसल कटने की खुशी में, फसल कटने की खुशी में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है कि इस नृत्य में क्या करते हैं कि इस नृत्य में पुरुष गीत गाते हैं। क्या करते हैं, पुरुष गीत गाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नृत्य आता है वो कौन सा नृत्य आता है, अगला नृत्य आता है साथियों शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य, शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य आता है, शिकारी नृत्य। अब ये शिकारी जो नृत्य है ये किस प्रकार से किया जाता है, तो जो सहरिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं साथियों, सहरिया जनजाति के पुरुष, उसमें पुरुषों की युद्ध कुशलता को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना है कि क्या किया जाता है, जो सहरिया जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें जो पुरुष होते हैं तो अपनी जो युद्ध कुशलता जो होती है तो उसका प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि वो कितना शक्तिशाली है, या इस प्रकार से जो किया जाता है कि अपनी वीरता का जो वो प्रदर्शन किए जाते हैं, अपनी वीरता उसमें वहां पर प्रदर्शन की जाती है इस नृत्य के माध्यम से। ध्यान रखना है सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा, सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा अपनी युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया जाता है।
स्वयं की युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है, सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। नृत्य आता है साथियों, एक नृत्य आता है, उसका नाम है मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मावलिया नृत्य। सर ये मावलिया नृत्य क्या होता है? तो इसके बारे में चर्चा बताते हैं। ये मावलिया जो नृत्य होता है साथियों, ये होता है, ये खथोड़ी जनजाति का नृत्य होता है। और आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा नवरात्रों के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य किया जाता है? मावलिया नृत्य किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि किस जनजाति में किया जाता है ये नृत्य? ये नृत्य किया जाता है सर कथोड़ी जनजाति में। यह नृत्य कथोड़ी जनजाति में, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा नवरात्रों के समय किया जाता है। हाँ। समय किया जाता है। ध्यान रखना है, ये जो नृत्य है साथियों, ये किया जाता है। यह नृत्य माँ दुर्गा की आराधना में, माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है। आराधना में किया जाता है। किसकी आराधना में किया जाता है? माँ दुर्गा की आराधना में किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। ध्यान रखना है, नृत्य आता है होली नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? होली नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? होली नृत्य। अब होली नृत्य, अब सबसे से पता चल रहा है कि होली नृत्य है, ये कब किया जाता है साथियों? होली के अवसर पर। साथियों ध्यान रखना है, कथोड़ी जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला नृत्य आता है, वो कौन सा आता है सर? नृत्य आता है, ध्यान रखना है, नृत्य कौन सा आता है? नृत्य आता है, वो आता है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? चक्री नृत्य आता है। चक्री नृत्य में क्या करते हैं? चक्री नृत्य में चक्कर काटते हैं। क्या काटते हैं? चक्री नृत्य में तो सर चक्कर काटते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो चक्री नृत्य है साथियों, चक्री नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चक्री नृत्य कंजर जनजाति की जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें जो वो होते हैं कि महिला होती है और इतनी स्पीड से वो चक्कर काटती है नृत्य करते समय, ये तो इसे क्या कहा जाता है? चक्री नृत्य कहा जाता है। ध्यान रखना है कि कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा, कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा, आ गई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, नोट करो फटाफट से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे बात करते हैं इस चक्री नृत्य से और क्या संबंधित है। इस चक्री नृत्य से जो साथियों जो अविवाहित जो लड़कियां होती है, अविवाहित जो कन्याएं जो होती है, वो अपने प्रियतम से श्रृंगार का सामान लाने के लिए क्या करती है के लिए ये नृत्य किया जाता है, ताकि जो उसका जो जिसे वो प्रेम करती है, जिससे वो प्रेम करती है, तो उनके द्वारा कि अपने प्रियतम से श्रृंगार का सामान मंगवाती है, तो इस खुशी में ये नृत्य करती है। साथियों ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं इस चक्री नृत्य की, तो अगला आगे आता है ये चक्री नृत्य क्या होता है। चक्री नृत्य अविवाहित कन्याओं द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार मंगवाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि ये नृत्य जो किया जाता है, ये किया जाता है साथियों मुख्यतः किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में ये विशेष करके किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि जो ये नृत्य है साथियों, ये नृत्य है साथियों हाड़ौती क्षेत्र में। साथियों ध्यान रखना है कि तीज के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है। विशेष रूप से किया जाता है। और जो ये होती है तो किसके द्वारा? कंजर जनजाति के द्वारा। कंजर जनजाति। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कंजर जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। अगली जो बात करते हैं, अगला नृत्य आता है साथियों, नृत्य को हाथी मना नृत्य आता है। हाथी मना आप सभी को पता है, जब हाथी मना रात आ जाती है तो भीलों की याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? भीलों की। तो ध्यान रखना है कि भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला यह नृत्य साथियों ध्यान रखना है कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा हम कह सकते हैं, या इसको विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। किसके द्वारा किया जाता है? घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। साथियों आगे आता है नृत्य, तो ये कौन किसका हो जाएगा? ये भीलों का नृत्य हो जाएगा। किसका नृत्य हो जाएगा? भीलों का नृत्य हो जाएगा। किसका नृत्य हो जाएगा? भीलों का नृत्य हो जाएगा। अगला नृत्य आता है, वो कौन सा आता है? अगला नृत्य आता है साथियों, अगला नृत्य आता है सुकुर नृत्य। कौन सा नृत्य? सुकुर नृत्य आता है। अब ये सुकुर जो नृत्य होता है, ये क्या होता है? सुकुर नृत्य। अब साथियों ये जो होता है, ये दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दक्षिणी राजस्थान में
आदिवासी जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। साथियों ध्यान रखना है कि यह नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता यह आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य वर्तमान में लुप्त की कगार पर है। क्योंकि इस नृत्य पर जो सब क्या है ये कि लुप्त की कगार पर, जैसे कि जो पक्षी लुप्त की कगार पर होते हैं उनका जो वर्णन जो रेड डाटा बुक में संग्रहण किया जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी किस में है कि ये लुप्त की कगार पर है साथियों। ठीक है, तो आप नोट कर इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा करते हैं साथियों। एक बार सभी साथी नोट करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे साथियों डामोर जनजाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में। डामोर जनजाति के नृत्य। अब साथियों कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब डामोर जनजाति के जो नृत्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपके सामने अगर नाम लिखूं यहाँ पर, तो सबसे पहले नृत्य आता है साथियों, ध्यान रखना है, एक भरटिया नाम का नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? भरटिया नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है? भरटिया नृत्य आता है। दूसरा जो नृत्य आता है ध्यान रखना है साथियों, दूसरा आता है परनिया। एक तो आता है भरतिया नृत्य आता है, भरटिया का हो या इसको भरतिया भी कह सकते हैं हम, भरतिया। ठीक है, अब एक आता है साथियों परनिया नृत्य। साथियों तीसरा आता है वो कौन सा होता है? झेला। एक जो आता है साथियों, तो ऐसे जो झेला तो शायद सहरिया का आएगा, इसका नहीं आएगा। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ये आपको एक तो भरतिया ध्यान रखना है और एक परनिया आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है कि जो ये किया जाता है ये तो किसके अवसर पर किया जाता है? ये किया जाता है मृत्यु के अवसर पर। मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। किंतु जो ये दूसरा किया जाता है परिणय, मतलब पढ़ने के लिए किसको जाते हैं? दुल्हन को जाते हैं। पढ़ने के लिए किसको जाते हैं? दुल्हन को जाते हैं। तो परिणय से पर्णबो होगो, क्या होगो? पर्णबो होगो। ध्यान रखना है परिणय से, तो यह हो जाएगा विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर किया जाता है। अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों एक नृत्य आता है, वो आता है सहरिया जनजाति के नृत्य। कौन से आते हैं? सहरिया जनजाति के। वैसे तो हमने बात कर ली थी, फिर भी अगर कुछ जो रह गए अब उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये किसके हो जाएंगे? सहरिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखना है कि जो ये होता है, जैसे कि एक होता है झेला। कौन सा होता है? झेला। शायद हमने बात कर ली थी झेला की भी, तो एक बार यहाँ पर लिख लो आप एक साथ इनको। एक तो हो जाएगा झेला, एक हो जाएगा साथियों विधवा। कौन सा हो जाएगा?
विधवा हो जाएगा। साथियों एक हो जाएगा, एक तो विधवा हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है, एक तो हो जाएगा इसमें लहंगी, कौन सा हो जाएगा, लहंगी हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है, हमने नृत्य पढ़ा था एक इंद्रपुरी। अब इंद्रपुरी नृत्य, अब साथियों ध्यान रखना है, कौन सा पढ़ा था, इंद्रपुरी नृत्य पढ़ा था। कौन सा नृत्य पढ़ा था, इंद्रपुरी नृत्य पढ़ा था। इंद्रपुरी में इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं क्या करती है, नृत्य करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंद्रपुरी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पूरी इनकी विस्तार रूप से चर्चा कर ली थी साथियों। अब साथियों कंजर जनजाति के नृत्य देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से थे कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है साथियों। जैसे कि एक आता है, एक ट्रिक आती है इनके लिए, कौन सी आती है, धाक च लाठी की, किसकी है, कि धाक च लाठी की, धाक च लाठी की, लाठी की किसकी है, धाक से लाठी की। अब धाक से कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो ध्यान रखना है, धा से धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, धा से धाकड़ नृत्य, ध्यान रखना है साथियों। अब आज इसके आगे कौन सा हो जाएगा, च से चरी नृत्य हो जाएगा, च से चरी नृत्य, चक्री चरी चक्री नृत्य हो जाएगा, ये चक्री हो जाएगा, चक्री नृत्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। और आगे जो लाठी का हो जाएगा, तो लाठी से हो जाएगा लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा, लाठी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, लाठी नृत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों। एक बार देख लेते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य भी कौन कौन से होते हैं। साथियों कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य होते हैं, तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, एक नृत्य आता है साथियों मावलिया नृत्य, मावलिया मावलिया नृत्य, अभी अभी आज ही हमने पढ़ा था। ये कौन सा होता है, मावलिया नृत्य होता है। किंतु दूसरा कौन सा होता है, तो ध्यान रखना है आप सभी को, दूसरा होता है साथियों, इसमें हमने पढ़ा था मावलिया में, तो मुख्य रूप से तो ये मावलिया हो जाता है। एक नृत्य आता है वो होली नृत्य आता है, तो वो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं उसको भी, वो कौन सा आ जाता है, होली नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है साथियों। एक बार नोट करेंगे सभी साथी, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब साथी ध्यान रखना है कि बंजारा जाति के द्वारा, बंजारा जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य कौन सा किया जाता है, तो सभी साथी ध्यान रखेंगे, सभी साथी ध्यान रखेंगे कौन सा नृत्य किया जाता है, सभी साथी बताएंगे कौन सा नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, मछली नृत्य किया जाता है। सर याद आ गया, याद आ गया, तो अब भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आगे आता है साथियों बंजारा जाति, बंजारा, ये बंजारा आ जाएगा यहाँ पर, बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान रखना है कि नट जाति के द्वारा, नट जाति के द्वारा साथियों ध्यान रखना है, नट जाति के द्वारा कौन सा किया जाता है, कठपुतली नृत्य किया जाता है, कठपुतली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, कठपुतली नृत्य किया जाता है। साथी ध्यान रखेंगे, सभी साथी ध्यान रखेंगे कि खुमार जाति के द्वारा, किसके द्वारा, खुमार जाति के द्वारा, खुमार जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, खुमार जाति के द्वारा। सभी साथी ध्यान रखेंगे कौन सा नृत्य किया जाता है। खुमार क्या काम करते हैं, खुमार करते हैं चाक का। कौन सा काम करते हैं, चाक का। तो ध्यान रखेंगे सभी साथी। तो
इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? चाक नृत्य। कौन सा नृत्य? चाक नृत्य। सभी साथी ध्यान रखेंगे कि इसमें एक गीत भी आता है कि चाक, जो लोक गीत में आता है, तो नोट लगाकर आप यहां पर लिख सकते हैं कि चाक गीत, चाक गीत। इसमें लिखेंगे आप कि महिलाओं विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा कुम्हार के घर, कुम्हार के, कुम्हार के, कुम्हार के घर चाक पूजन के समय, चाक पूजन के समय गाती है, गाती है। सभी साथी ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से आ जाता है। तो ये नृत्य हो जाएगा, कुम्हार का हो जाएगा। अब माली समाज के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सभी साथी ध्यान रखेंगे, माली समाज के द्वारा, समाज के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सभी साथी ध्यान रखेंगे कि माली के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, उसका नाम है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरवा नृत्य है। माली समाज के द्वारा चरवा नृत्य, माली जाति के द्वारा चरवा नृत्य किया जाता है। ध्यान रखना है। एक नृत्य आता है साथियों, वो ग्रासिया जनजाति के नृत्य आते हैं। कौन से आते हैं? ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति के, जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य की हम बात करें, जैसे कि साथियों ध्यान रखना है कि एक ट्रिक आती है कि मावा की मौज गोकुल में, मावा की मौज कहाँ पर है? गोकुल में है। तो ग्रासिया जनजाति की ये ट्रिक है साथियों। तो इनकी आपको आगे बात करेंगे कि जो सारे जो आ जाएंगे इसमें। तो एक बार सभी साथी इसको नोट करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य। हमने यहाँ पे सभी की बात कर ली थी, केवल इसलिए लिख रहे हैं ताकि सभी का जो नाम है यहाँ पर आ जाए एक साथ। तो मावा की मौज गोकुल में, ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ट्रिक मावा की मौज गोकुल में, गोकुल में। अब मैं से आपको ध्यान रखना है, मैं से आपको ध्यान रखना है मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको ध्यान रखना है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है कि कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको खाली छोड़ देना है, कैसे आपको खाली छोड़ देना है। किंतु इसे मो से आ जाएगा तो इससे तो आ जाएगा मोरियो नृत्य। कौन सा नृत्य आ जाएगा? मोरियो नृत्य आ जाएगा। मोरियो, मोरियो नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरियो नृत्य। और जैसे आ जाएगा जवार सघा नृत्य। कौन सा आ जाएगा सर? जवार सघा नृत्य आ जाएगा। और ग से कौन सा आ जाएगा? सभी साथी बताएंगे कि ग से कौन सा आ जाएगा। ग से आपको ध्यान रखना है, ग से घोर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा साथियों? ग से घोर आ जाएगा। और घोर कोई क्या कहा जाए, इसे आपको ध्यान रखना है घूमर। क्या कहते हैं?
खरासियों का घूमर इसे कहा जाता है। एक नृत्य आता है साथियों, कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे कौन सा ध्यान आ जाएगा, कैसे तो कू से, कैसे तो आपको कूद याद आएगा, कू से तो आपको कूद नृत्य याद आएगा। कौन सा नृत्य आ जाएगा, कूद नृत्य। साथियों ध्यान रखना है, कूद नृत्य आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी साथी ध्यान रखेंगे, जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप सभी ध्यान रखेंगे साथियों। एक आता है, एक तो आता है गिरवा नृत्य, ग से आपको ध्यान रखना है कि गरवा नृत्य नृत्य। और एक आता है साथियों लूर नृत्य नाम एक और आता है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर लूर नृत्य, कौन सा नृत्य, लूर नृत्य आपको ध्यान रख लेना है साथियों। अब साथियों बात करेंगे आगे, अब भीलों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, भीलों के बारे में। भील जनजाति के, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य आप सभी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, नृत्य। सभी साथी ध्यान रखेंगे कि इनकी एक ट्रिक आती है, आप सभी अगर पता होगा आप सभी को, कि गौरी की गेर ने दियो ऊंझूर, या ऐसा आता है कि गौरी की, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, गौरी की गेर ने दियो सुहुर, दियो सुहुर, सुहुर। अब गौरी से आपको पता होगा, गौरी से कौन सा नृत्य आता है, ग से तो गौरी आता है। कौन सा नृत्य, ग से तो गौरी आता है। साथियों ग से ही आपको ध्यान रखना है, ग से ही गेर नृत्य आपको याद आएगा, ग से ही आपको गेर नृत्य याद आएगा। साथियों गौरी की गेर ग से ही आपको, आप ग से इसको भी गेर कर सकते हैं, सभी साथी ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है न से आपको नेजा नृत्य याद आएगा। क्या आ जाएगा, नेजा नृत्य आप सभी को ध्यान रखना है। नेजा नृत्य की हमने बात की थी साथियों कि ये क्या है, भीलों का खेल कूद का नृत्य है। साथियों बात की थी या नहीं की थी, सभी जिन्होंने पढ़ा है वो तो आंसर दे सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कैसे आंसर देंगे। तो ध्यान रखना है, द से आपको ध्यान रखना है द्विव चक्री नृत्य पढ़ा था, द्विव चक्री नृत्य हमने पढ़ा था साथियों। हमने पढ़ा था यहाँ पर एक नृत्य पढ़ा था जिसमें युद्ध किया जाता है, वो नृत्य था युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य था वो, युद्ध नृत्य था। साथियों हमने पढ़ा था यहाँ पर हुनरी नृत्य, कौन सा नृत्य, हुनरी नृत्य या ऐसा था वो, कौन सा नृत्य था, हुंदरी नृत्य या ऐसा था वो, हुंदरी नृत्य। एक था सुकुर नृत्य, कौन सा नृत्य था, सुकुर नृत्य, सुकुर नृत्य था। और साथ ही ध्यान रखना है एक नृत्य आता है र से आपको ध्यान रखना है रमणीय नृत्य, रमणीय नृत्य। तो ये नृत्य किससे संबंधित हो गए, भीलों से संबंधित यहाँ पर हो जाते हैं साथियों, ध्यान रखना है आप सभी को। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो सभी साथी क्या करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो हमारी जो ये जो नोग नृत्य है साथियों, जो यहाँ का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ में नए सेशन में आप सभी को। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। सभी साथी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।